आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत चार्ल्स लवांगा की स्मृति करते हैं। उनकी स्मृति और उनके साथी शहीद भाइयों की स्मृति। कहा जाता है कि संत चार्ल्स लवांगा उगांडा के बहुत ही प्रमुख एक प्रवक्ता थे, जो पेगन धर्म से निकलकर प्रभु यीशु के विश्वास में परिपक्व हुए और इन्होंने अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को पाते हुए 1886 में जब इनकी मृत्यु हुई तो ये सिर्फ 26 बरस के थे और इन्होंने प्रभु को ग्रहण करते हुए लोगों को प्रभु के विषय में साक्ष्य दिया। इनकी प्रमुखता यह है कि इन्होंने सत्यता को ग्रहण करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को और बहुत प्रकार के जो भी अभियोग उस जमाने में लोग कर रहे थे उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और इनके ऊपर कई लोगों ने आक्रमण किया और इनको मार दिया गया। इन्होंने अपने विश्वास के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इन्होंने प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर लोगों को प्रभु के वचन दिए, लोगों को प्रभु का प्यार दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही बात पाते हैं कि लोग प्रभु से प्रश्न करते हैं और प्रभु उनसे एक ऐसा प्रश्न करते हैं जिससे कि फरीसी और सदूकी उलझ जाते हैं कि अब क्या बोले और वो वहां से भाग जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु हमें अपने वचनों के माध्यम से सशक्त बनाता है। हमारा प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए आश्वासन देता है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में इस मिसा बलिदान में अपने विश्वास को परिपक्व करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि शहीदों के बलिदान द्वारा क्रिस्तियों की संख्या में वृद्धि हो। संत चार्ल्स लवांगा और इनके साथियों के रक्त से कलीसिया रूपी जो भूमि सींची गई है वह उपजाऊ बने और तेरे लिए प्रचुर फल उत्पन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य संख्या 12 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य, जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है मैं उसकी महिमा करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा, मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। आलेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कह रहे हैं?
किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्य का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्य का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ प्रवक्ता ग्रंथ में हम योग्य रीति से पाते हैं कि प्रज्ञा किस प्रकार का कार्य करती है। प्रज्ञा जब रहती है तो प्रज्ञा ईश्वर की ओर से आती है, और वह किसका वरदान है? वह पवित्र आत्मा का वरदान है। प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य। और जब हम प्रज्ञा के विषय में देखते हैं तो प्रज्ञा के विषय में यह बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है मैं उसकी महिमा करूंगा। क्यों? क्योंकि वह प्रचुर मात्रा में मुझे शिक्षा देती है। प्रचुर मात्रा में हम प्रज्ञा को जब अपने बचपन से ग्रहण करते हैं, जब हम प्रज्ञा को ग्रहण करते हैं तो हम हमारे जीवन में प्रकृति को देखते हैं, और यही उसका कारण होता है। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रज्ञा को ग्रहण करते हैं, हम उस ईश्वर के द्वारा वरदान को ग्रहण करते हैं, तो प्रवक्ता ग्रंथ हमें विशेष रूप से यही बताता है कि ईश्वर अपनी प्रज्ञा के माध्यम से हम में कार्यशील रहता है। वह हमें वरदान देता है, अलग अलग ईमानदारी का, संहिता का पालन करते हुए हमें ईमानदार बने रहना है। और यही बात जब हम प्रवक्ता के अंत में आज के वचनों को देखते हैं तो आज के वचनों में हमें यह पता चलता है कि प्रज्ञा को खोजना हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रमुख बात है। जब हम प्रज्ञा को खोजते हैं, जब हम अपने सदाचरण के द्वारा प्रज्ञा को खोजते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सदाचरण में प्रज्ञा रहती है, हमारे व्यवहार में प्रज्ञा रहती है, ईश्वरीय उपस्थिति में प्रज्ञा रहती है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से लोग जब प्रभु से प्रश्न करते हैं तो प्रभु के सामने वो प्रश्न रहता है जो कि बहुत ही कठोर और बहुत ही कठिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। प्रभु से पूछते हैं कि ये सब करने का आपको अधिकार कहां से मिला है, बताओ। और पूछता भी कौन है? 3 प्रकार के लोग प्रभु के मिनिस्ट्री के अंदर हम पाते हैं। जो 3 प्रकार के लोग जो कि धर्म के पंडितों के रूप में कहा जाता है, ये 3 प्रकार के लोग प्रभु के सामने हमेशा प्रश्न रखते हैं। शास्त्री, फरीसी, सदूसीस, एंड जो थर्ड पर्सन को जो और आगे बढ़ के रहते थे, जो प्रभु से प्रश्न नहीं करते थे, वो थे एसीन्स। ये जो एसीन्स है ये कौन रहते हैं? एसीन्स ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर के वचनों को लिखने के लिए, ईश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे गुफा में रहते हैं, वे धर्मशास्त्र को लिखते रहते हैं, पपायरस पे वे उसका लेख करते रहते हैं, और
ईश्वर के वचनों को, संहिता का जो कहना है, संहिता के जो वचन है उसको लिखते रहते हैं वो। और क्योंकि उस जमाने में फोटोकॉपी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जेरोक्स नहीं होता था, इसलिए ये जो एसेंस होते थे ये गुफा में रहते थे, ये दुनिया से दूर रहते थे, सभी बातों से अलग रहते थे, ये ईश्वरीय सानिध्य में रहते थे। और ये एसेंस हम एक कहाँ देखते हैं? संत योहन एक एसेंस के रूप में रहता है। वो समाज से दूर और समाज को सत्य बताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो ये जो धर्म के उस जमाने में जो प्रमुख स्थान रखते थे, ये इनमें से जो 3 जन हैं, शास्त्री, फरीसी और सदूसी, ये जब आके प्रभु को घेरे में लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु जो कार्य कर रहा है, प्रभु जो चमत्कार दिखा रहा है, प्रभु जो वाक्य बोल रहा है, प्रभु जो शब्द बोल रहा है, वो संहिता के विषय में ही बोल रहा है। और प्रभु डायरेक्ट इनको चैलेंज दे रहा है, प्रभु डायरेक्ट इनकी दुकान बंद कर रहा है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने सभी ग्रंथों का लेख लेकर वह प्रभु पर ब्लेम करना चाहते हैं कि कैसे। लेकिन प्रभु भी कोई छोटी बंदूक की गोली नहीं थी। वो 11 साल का लड़का जो मंदिर में लोगों को प्रवचन दे रहा था, लोग सुन रहे थे उसकी बातों को, तो सोच लीजिए कि वो जब 33 का हुआ होगा तो वो कैसा रहा होगा। कई आजकल के छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप उनको कुछ बोलिए तो खट करके ऐसा जवाब देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। कई सारे इंस्टाग्राम पे हम बच्चों के वो देखते हैं कि बच्चे ऐसा उत्तर दे देते हैं कि माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। और यही जब प्रभु को आज हम देखते हैं, प्रभु का उत्तर इतना प्रति उत्तर इतना गहरा और इतना सटीक रहता है कि वहाँ से उनको धूम दबाकर भागना पड़ता है। क्यों? अगर वो मनुष्य के पक्ष में देते हैं तो लोगों से डरते हैं, और अगर ईश्वर के उधर पे गिरते तो भी लोगों से डरते हैं कि हम क्या करें, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। यदि हम कहें मनुष्य का तो वे जनता से डरते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का संदेश हमें यही बताता है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को उस प्रभु के विश्वास में गहरा रखना है। वह प्रभु जो हमारे पास में सशक्त तलवार के रूप में निरंतर हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है, वह हमारे साथ रहता है, वह हमें अपने वचनों के माध्यम से हमारी रक्षा करता है। और वही आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु जब हमारे साथ में है तो हमें डरने की बात नहीं है। हमारे ऊपर कितना ही दोष क्यों न लगा दिया जाएगा, हमारे ऊपर कितनी ही निंदा क्यों नहीं कर दी जाएगी, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें अपने वचनों के माध्यम से सशक्त बनाएगा। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें, जिसे इस धरा पर अधिकार है, जिसे इस धरा पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम हमारे विश्वास में मजबूत रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, और कुछ मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे सभी दर्द में आ जाइए, आप हमारे सभी कष्टों में आ जाइए, जिससे कि हम प्रभु आपका कवच पाकर, आपकी ढाल को ग्रहण करके प्रभु जी हम हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में आगे बढ़ते रहे। तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान,
तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान। दया मिले नित हमें, मिले तेरा भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ा रहे हैं। तेरी कृपा से धन्य शहीदों ने पाप की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार किया। हम भी इन्हीं के समान पूर्ण रूप से तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सके। यह हमारी विनम्र प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। अपने भक्तों की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र शहीदों के विजय समारोह में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। इसी से सबल होकर इन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। विपत्तियों में हमारा विश्वास तथा प्रेम दृढ़ बना रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। हम बच्चे तेरी शरण में आए माँ, करके जीवन से आंचल में तू छुपा। ममता मैया के चल के तेरी माँ, कृपा दृष्टि हम पे रखना मेरी माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना।